सत श्री अकाल जी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले पार्ट में हम लोग एक कहानी की बात करेंगे, तो आज वो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। तो सर्दियों के दिन होते हैं, एक मेजर साहब होते हैं और उनके साथ 20 सिपाही होते हैं जिन्होंने हिमालय पे चढ़ाई करनी होती है। तो चढ़ाई करते करते जवान हमारे थक जाते हैं, तो मेजर साहब सोचते हैं कि कहीं से इनको चाय मिल जाए तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। तो जैसे कुछ देर चलने के बाद उनको एक दुकान दिखती है जो खस्ता हालत में होती है, टूटी हुई होती है और दुकान पे ताला लगा होता है। तो जवानों की निवेदन करने पर मेजर साहब मान जाते हैं कि चलो इस दुकान का ताला तोड़कर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जब वो ताला तोड़ते हैं तो उनको उस दुकान से चाय का सामान मिल जाता है, क्योंकि वो दुकान ही चाय की थी। तो जवान चाय बनाते हैं और पीने के साथ आसपास में बिस्कुट है, भुजिया है, तो वो उसको भी खा लेते हैं। मेजर साहब चाय पीकर थकान दूर करके निकलने की सोचते हैं, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने ताला तोड़ा है। तो वो क्या करते हैं, चुपके से अपने पर्स से 2000 रुपये निकालते हैं और चीनी के बर्तन के नीचे रख देते हैं जहाँ पे चीनी रखी होती है। इस वाक्य को 4 महीने हो चुके होते हैं और 4 महीने बाद जब ड्यूटी बदली जाती है तो मेजर साहब उन्हीं 20 जवानों के साथ चढ़ाई से नीचे उतरते हैं और उसी दुकान पर रुकने का सोचते हैं। अब बूढ़ा व्यक्ति एक साथ इतने लोगों को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कभी कभी होता था कि इतने व्यक्ति एक साथ आ जाते थे। तो जब वो 20 कप चाय बनाना शुरू करता है तो मेजर साहब पूछने लग जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसे है, आप अपने बारे में बताएं। इस बीहड़ में आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ बन जाता है, इतने पैसे आपके पास आ जाते हैं कि आप अपने घर का गुजर बसर कर सकें। तो कहता मालिक की पूरी कृपा है जी, जितना मुझे चाहिए होता है परमात्मा उससे ज़्यादा ही दे देता है। और ऐसे करते करते हर बात पे वो भगवान को याद करता है। जब वो भगवान को याद करता है तो 20 जवानों की टुकड़ी में से एक जवान बोल पड़ता है कि बाबा आप भगवान पे ज्यादा विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो आपकी दुकान की हालत है उसको देख के लगता नहीं कि भगवान आपकी मदद करते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि बेटा मैंने भगवान को देखा है, कृपया आप ऐसे शब्द ना यूज करें। तो कैसे? ये जब बाबा बोलते हैं कि मैंने भगवान को देखा है तो सबकी नज़र बाबा पे टिक जाती है कि बाबा कुछ अब बताने वाले हैं। कहते बेटा एक सच्चाई वाली घटना है जो मेरे साथ हुई। मेरा इकलौता बेटा आतंकवादियों ने पकड़ लिया, क्योंकि उनको शक था कि इसके पास कोई जानकारी है। तो उसको बहुत मार पीट के उसको छोड़ दिया गया जब उसको कोई जानकारी नहीं मिली। तो उसके बाद जब मैंने अपने बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना था तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसका इलाज करवा पाऊँ। तो उस दिन मैं बहुत रोया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आतंकवादियों के डर की वजह से हमारी मदद नहीं करना चाहता था। तो मैंने क्या किया, मैंने भगवान से अर्जी लगाई कि भगवान आप मेरी मदद करें, मेरे इकलौता बेटा है। तो उस रात मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैं अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा। जब बाबा जी दुकान का शटर खुला देखते हैं, टूटा हुआ देखते हैं, तो वो हैरान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा ने जो भी दिया था वो भी छीन लिया शायद। लेकिन मुझे अपने भगवान पे विश्वास था। तो मैंने देखा चीनी के बर्तन के नीचे 2000 का नोट पड़ा है। और बाबूजी आप विश्वास नहीं करोगे, वो 2000 रुपये मेरे लिए इतने कीमती थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये सुन के सब जगह सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि सबको याद आया कि ये 2000 रुपये तो हमारे मेजर साहब ने रखे थे। अब सबकी नजर मेजर साहब के चेहरे पे पड़ती है कि मेजर साहब कुछ बोलेंगे, लेकिन मेजर साहब ने आंखों ही आंखों के इशारे में बता दिया कि खामोश रहो। और मेजर साहब उठते हैं और उस बाबा को गले लगाते हैं और कहते हैं कि बाबा सच में भगवान है।
उस बाबा का विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। तो हमारी जिंदगी में भी कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि हम लोग जब मुसीबत में होते हैं तो भगवान किसी ना किसी व्यक्ति को हमारे पास भेजते जरूर है, अगर हमारा विश्वास सच्चा है। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित।